मानस केसरी, जिनको देखकर केसरी माने सिंह जैसा स्वरूप स्वाभाविक रूप से दृष्टिगोचर होता है, ऐसे श्री केसरी जी महाराज श्री सियापिया निवास के पूज्य महंत जी महाराज श्री कामता शरण जी महाराज, श्री अवधेश शरण जी महाराज चारुशिला स्थान, हमारे पार्श्व में विराजमान श्री महामंडलेश्वर गिरीश दास जी महाराज, नागातीत अयोध्या हनुमानगढ़ी के नागातीत, हमारे यहाँ नागा लोगों को नागातीत कहा जाता है, ये बड़े तीते होते हैं महाराज। क्या नागा जी? नागातीत, ये ना ये नीचे नहीं, तीत अतीत, नागातीत, नागा और अतीत, ऐसे नागातीत स्वामी श्री राम लखनदास जी महाराज, सम्मुख विराजमान समस्त भगवत भजन परायण संत वृंद, आचार्य वृंद, भक्त वृंद, मंच पर विराजमान मुंबई से पधारे श्री नानजी भाई ठक्कर, उनके समस्त परिकर, उनके समस्त परिजन, इस कथा के मुख्य यजमान श्री केशव सिंह को नारायण सिंह धाकड़ जी, श्रीमती विमला धाकड़ जी, आज की कथा में जिन्होंने यहाँ पर मंडप के निर्माण के लिए घोषणा की, ऐसे श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, अन्यान्य समस्त भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथपथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज तो चला चली की बेला है। भगवान की प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, आप सभी लोगों ने भगवान के दिव्य मनोहर रूप का दर्शन किया। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान मंदिर में जो विराजमान होते हैं, ये भगवान का अवतार है, अर्चावतार। हमारे यहाँ आचार्यों ने इसको अर्चावतार कहा और इसके 4 भेद बताए: स्वयं व्यक्त, दिव्य, दैव और सामान्य। जो स्वयं व्यक्त विग्रह है, जो स्वयं भगवान है, जिनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, जैसे श्री शालग्राम भगवान, वो भी विग्रह है, अर्चा मूर्ति है, लेकिन ये झंझनाहट कम करो, आवाज साफ कर दो, बस थोड़ी देर तो बोलना ही है। नारायण। शालग्राम भगवान, ये झनक कम करो भाई। शालग्राम भगवान स्वयं व्यक्त भगवान, उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती और न उनका विसर्जन होता है। शालग्राम भगवान नित्य भगवान है, इसीलिए हर मंदिर में कितनी भी सुंदर दिव्य प्रतिमा की स्थापना हो, लेकिन शालग्राम भगवान को रखना ही पड़ता है, बिना उनके कोई भी मंदिर पूर्ण। शालग्राम भगवान की बड़ी विशेषता है, अगर वो फूट जाएं, 2 टुकड़े हो जाएं, तो 2 शालिग्राम भगवान हो गए, वो खंडित नहीं होते। मूर्ति प्रतिमा जो प्रतिष्ठित होती है, वो अगर खंडित हो जाए, अंग भंग हो जाए, तो खंडित प्रतिमा की पूजा का शास्त्र निषेध करता है। लेकिन शालग्राम भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाए, फूट जाए, अग्नि में जल जाए,
फिर भी वो प्रतिमा पूज्य होती है, भगवान का स्वरूप नित्य बना रहता है। मूर्ति के विषय में नियम है कि अगर मूर्ति आग में जल जाए तो फिर दूसरी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, लेकिन शालग्राम भगवान अगर आग में जल भी जाएं तो फिर उन्हें धो करके स्नान करा करके बैठा दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं। खंडिता स्फुटिता भिन्ना अग्निदग्धा तथैव च शालग्राम शिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। शालग्राम शिला में कोई दोष नहीं। तो ये भगवान का नित्य विग्रह है, नित्य अर्चा विग्रह, भगवान स्वयं व्यक्त। उनको किसी ने भगवान बनाया नहीं। और मूर्ति में जो प्रतिष्ठा होती है वो मूर्ति, उसमें मंत्र और विधि के द्वारा और भावना के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा होती है। जैसे धन दो प्रकार का होता है, एक नित्य धन और एक अनित्य धन। नित्य धन क्या है? बोले सोना। सोना को किसी ने धन नहीं बनाया, किसी सरकार ने उस पर मोहर नहीं लगाया है कि इसकी इतनी कीमत है, वो स्वयं धन है। लेकिन कागज की नोट, बोले कागज की नोट को धन बनाया गया है। सरकार ने मोहर लगाई, सरकार ने उसे मान्यता दी अपने संविधान के तहत, तो वो कागज की नोट भी धन बन गया। अब दोनों धन में अंतर क्या है? बोले कागज की नोट से, कागज की नोट जो धन है और सोना जो धन है, दोनों के मूल्य में अंतर नहीं। कागज की नोट दे करके आप उतने ही मूल्य का सोना ले सकते हैं और उतने मूल्य का सोना दे करके कागज की नोट ले सकते हैं। दोनों के मूल्य में कोई अंतर नहीं आता, परंतु व्यवहार में अंतर होता है। नोट अपने राष्ट्र की सीमा में ही चलेगी, दूसरे राष्ट्र में जाओ तो उसकी कीमत कुछ नहीं होगी, वो कागज। वो नोट अगर फट जाए, गल जाए, नंबर गायब हो जाए, बोले तो नहीं चलेगी। लेकिन सोना, बोले सोना जल जाए, गल जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी उसकी कीमत कभी समाप्त नहीं। तो शालग्राम भगवान जो हैं वो स्वर्ण के समान नित्य धन है। और मंदिर में जो हम विग्रह की प्रतिष्ठा करते हैं उनमें नियमों का विधान करते हैं, तब उसके अंदर तेज का आविर्भाव होता है। इसीलिए मंदिर में विराजमान भगवान के बड़े नियम होते हैं। वो मंदिर में रहे तब तक भगवान हैं, और उनको निकाल करके चाहे जहां ले जा करके बैठा दो, फिर उनकी भगवत सत्ता नहीं रहेगी। जैसे कागज की नोट फट जाए, नंबर गायब हो जाए तो फिर वो नहीं चलेगी, उसी तरह मंदिर में प्रतिष्ठित विग्रह का अंग भंग हो जाए, खंड हो जाए, तो फिर उसमें देवत्व समाप्त हो। तो स्वर्ण के समान स्वयं व्यक्त नित्य भगवान शालग्राम। दूसरे विग्रह दैव, जो देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं। देवताओं ने जिन विग्रह की प्रतिष्ठा की, ऐसे दैव विग्रह हमारी अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जो देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। चंद्रहरि मंदिर, चंद्रहरि मंदिर में जो भगवान हरि विराजमान हैं, चंद्रदेव ने आकर के धरती पर उनकी प्रतिष्ठा की और अयोध्या में पूजा की। तो भिन्न भिन्न देवताओं के द्वारा, जैसे कांची में, दक्षिण भारत में कांची है, कांची सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में है। हमारे वैष्णवाचार्य और अन्य आचार्य कहते हैं कि ये 7 मोक्षदायिनी पुरियों में 3.5 पुरी जो है वो वैष्णव है और 3.5 पुरी शैव है, ऐसा कहते हैं। अयोध्या
मथुरा और द्वारिका और आधी कांची, क्योंकि कांची दो है, शिव कांची और विष्णु कांची। तो अयोध्या, मथुरा और द्वारिका और आधी कांची, ये 3.5 पुरी वैष्णवों के क्षेत्र में और विशेष भाव में, भक्ति में मानी जाती है। और 3 पुरियां काशी, अवंतिका, हरिद्वार और आधी कांची, शिव कांची। तो कांची में जो विष्णु कांची है, वहां पर श्री वरदराज पेरुमाल भगवान विराजमान है। बड़ा विशाल मंदिर है। उस मंदिर की कलाकृति देखने लायक है महाराज। आज से हजारों वर्ष पहले पत्थर की जंजीरें जो बनाए थे कलाकार लोग, आज भी टंगी हुई। और एक ही पत्थर को काटते काटते जंजीर बनाया, झालर बनाई, वो हिलती है हवा में, और पत्थर कहीं उसमें ज्वाइंट है, वो कला थी। वहां पर विराजमान जो भगवान हैं श्री वरदराज भगवान, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिष्ठित। धातुरुत्तर वेद्याम तु प्रादुरासीत जनार्दन। ब्रह्मा ने जब अश्वमेध यज्ञ किया कांची में, और अश्वमेध यज्ञ की उत्तर वेदी पर प्रातः सवन कालिके, अश्वमेध यज्ञ में जब प्रातः सवन हो रहा था, तो प्रातः सवन में जब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की बपा को निकाल करके यज्ञ किया जा रहा था, उसी समय भगवान उस वेदी पर प्रकट हुए। धातुरुत्तर वेद्याम तु प्रादुरासीत जनार्दन बपा होमे प्रवृत्ते तु प्रातः सवन कालिके। और जब बपा याग हुआ तो बपा के जलने पर जो सुगंधी निकली, उस सुगंधी से भगवान श्री वरदराज का मुखारविंद उनके अधर वासित हो गए। बपा परिमलोल्लास वासिताधर पल्लवम मुखम वरदराजस्य मुग्ध स्मित उपासमय। तो वे वरदराज भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठित, स्वयं व्यक्त भगवान और दिव्य देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह, ये 2 अर्चा। और तीसरी सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के द्वारा जो प्रतिष्ठित विग्रह होते हैं अर्चा विग्रह मंदिर में, ये तीसरी कोटि होती है अर्चावतार की। और यह भी मंदिर पूर्व के महाराज जी के द्वारा संस्थापित, और वर्तमान में इतने बड़े बड़े आचार्य, अयोध्या श्री बिंदु गाद्याचार्य जी, बड़ा भक्तमाल के पूज्य महाराज श्री महाराज जी, ऐसे ऐसे महापुरुषों से अभिमत जो प्रतिष्ठापना है, यह सिद्ध प्रतिष्ठापना है। और सामान्यतया अपने घर में अपनी भावना के अनुकूल हम जो मूर्ति रख करके पूजा करते हैं, भाव से प्रतिष्ठा करते हैं, वो सामान्य अर्चा विग्रह। तो नित्य, दैव, सिद्ध और सामान्य। तो आपके इस गांव में जो भगवान की प्रतिष्ठा हुई, भगवान विराजमान हुए, ये सिद्ध भगवान। इतने बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के द्वारा अभिमत होकर भगवान अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। और अर्चा रूप में भगवान क्यों विराजमान हो? हमारे यहाँ आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कहा कि मंदिर में भगवान इसलिए विराजमान होते हैं साधन के रूप में। तत्र वासः साधनम, अत्र वासः साध्यम, जो पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं। हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य कहते हैं कि मंदिर में भगवान जो विराजमान होते हैं वो साधन के रूप में। क्या साधन? बोले भगवान चाहते हैं कि मैं लोगों के हृदय में बैठूं। यद्यपि भगवान अंतर्यामित्वेन सबके हृदय में विद्यमान है, सब आत्मा के अंदर आत्मा के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हैं,
उपनिषद कहती है यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम सच अंतर्याम्यमृतः। जो परमात्मा सभी आत्माओं के अंदर आत्मा के रूप में बैठा है, यहां थोड़ा अंतर है, आत्माओं के अंदर आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में नहीं, आत्माओं के अंदर आत्मा के रूप में। यो अंतरतो आत्मानम यमयति यम आत्मा न वेद, जिसको ये आत्मा जान नहीं पाती, जो इस आत्मा की भी आत्मा है। तो फिर ये आत्मा क्या है? तो वेदों ने कहा यस्यात्मा शरीरम, यह हमारी आपकी आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। यो अंतरतो आत्मानम यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम सच अंतर्याम्यमृतः। वो अंतर्यामी परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। वही भगवान वासुदेव हैं। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो सबके अंदर वास कर रहे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास, विश्ववास प्रगटे भगवान। तो भगवान विश्ववास हैं, विश्व के जड़ चेतन सब में वो विद्यमान हैं, इसलिए वासुदेव। वासुदेव का मतलब केवल ये नहीं होता कि तस्यापत्यम से अण प्रत्यय करके वसुदेवस्यापत्यः वासुदेवः यही शब्द बना लिया जाए व्याकरण में। वासुदेव का मतलब यह होता है कि वसुदेव के जो पुत्र वासुदेव, यह भी अर्थ होता है। लेकिन ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। वासुदेव का मतलब क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं वासनात् वासुदेवस्य, जो कण कण में वास कर रहे हैं इसलिए उनका नाम वासुदेव। और यही व्याख्या गोस्वामी जी ने की, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवान। क्योंकि यही मंत्र जपा था स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति। तो जो भगवान कण कण में वास करते हैं वे भगवान वासुदेव, सबके अंतर्यामी। तो भगवान अंतर्यामित्वेन जड़ चेतन सब में विद्यमान हैं, परंतु उसका अनुभव नहीं होता। अस प्रभु हृदय बसत अभिकार। लेकिन इसके बाद भी जीव दुखी है। वही भगवान हमारे अंदर आपके अंदर बैठे हैं, फिर भी ये जीव दुखी है। तो कारण बोले उसका अनुभव नहीं होगा, उसका हम चिंतन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो मंदिर में भगवान इसलिए बैठते हैं, भगवान कहते हैं अत्र वासः साधनम, मैं मंदिर में अर्चा के रूप में इसलिए बैठता हूं कि मैं साधन बनूं। किस चीज का साधन? तो भगवान कहते हैं तत्र वासः, इन भक्तों के हृदय में हमको बैठना है, लेकिन पहले यहां बैठेंगे तब वहां तक हम पहुंच पाएंगे। पूज्य महाराज श्री ने भी कहा भाई, जिस अद्वैत का चिंतन हम आप करते हैं, अद्वैत बीथी पतिकई रूपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दक्ष। तो जो अनुभव हमें अपने हृदय में करना है भगवान का, वो अनुभव तब होगा जब हम मंदिर में विराजमान भगवान की पूजा अर्चना सेवा और सगुण साकार रूप की उपासना करें। क्यों? बोले जो बहुत नजदीक होता है ना, उसको भी देख पाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सबसे नजदीक क्या है? बोले आपका मुख जो है वो सबसे नजदीक है आपके पास, लेकिन आज तक अपना मुख व्यक्ति स्वयं नहीं देख पाता। अत्यंत सन्निकटता कैसे अनुभव?
अर्चा मूर्ति, जबकि स्वयं भगवान श्री राम अपने चरित्र से हमें धर्म का उपदेश करते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा, आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में कहते हैं, रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी जैसा आचरण करना चाहिए, कृष्ण जी जैसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण का नाम नहीं लिया। कृष्ण के भी चरित्र अनुकरणीय हैं, लेकिन सब नहीं। कृष्ण भगवान प्रातः काल उठकर संध्या वंदन करते हैं, ये चरित्र अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ये चरित्र के साथ नीवी स्तना लभन नर्म नखाग्रपातैः क्षेल्यावलोक हसितैर् ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रथपतिम रमयांचकार, ये अनुकरणीय नहीं, ये अनुकरणीय नहीं। ये अनुकरणीय हो जाएगा तब तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा। अगर चरित्र अनुकरणीय है तो रघुनाथ जी का रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रावणादिवत चरित्र नहीं करना राम जी के साथ। इसीलिए आज भी राम जी हमारी आपकी आवश्यकता है। यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि आपको कैसा बेटा चाहिए, तो हर व्यक्ति के मुख से यही उत्तर आएगा कि हमको बेटा मिले तो राम जी जैसा मिले। बोलो कि रावण जैसा राष्ट्रत्व है और राम ही इस राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष है। राम हमारी आवश्यकता, राम हमारी कामना है, राम हमारे ध्येय हैं, राम हमारे जीवन हैं, राम ही हमारे धर्म हैं, राम ही हमारे सर्वस्व हैं। और उन राम के बिना हमारी आपकी कोई गति नहीं। रामम बिना का गति, राम बिना का गति, सीधी सीधी बात। और अगर राम जी की शरण में आ गए तो फिर कैसे भी हो ठाकुर जी तुम्हें अपना लेंगे, ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। क्यों? बोले राम जी टेढ़ों को स्वीकार कर लेते हैं, कृष्ण भगवान टेढ़ों को नहीं स्वीकार करते। कृष्ण भगवान तो कहते हैं तुम अगर टेढ़े हो तो पहले तुमको हम सीधा करेंगे। बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर दिया। लेकिन राम जी बोले, राम जी कहते हैं अगर तुम टेढ़े हो तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने देखा राम जी के एक हाथ में धनुष रहता, एक हाथ में बाण रहता। बाण को छोड़ देते हैं लेकिन धनुष को कभी नहीं छोड़ते राम जी। बाण सीधा है,
राम जी जानते हैं सीधा आदमी कहीं जाएगा तो उसका गुजारा हो जाएगा, उसका काम चल जाएगा, लेकिन टेढ़े का तो गुजारा नहीं होगा, ये तो हमारे ही पास पड़ा रहे तो इसका गुजारा। टेढ़ा कहां जाए? इसलिए राम जी कभी धनुष को नहीं छोड़ते, बाण को छोड़ते। तुम जाओ और काम करके आओ, टेढ़ा तो यही मेरे पास है। ये रघुनाथ जी की दयालुता। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण के अंतिम प्रसंग में कहते हैं, महाराज श्री ने यही पंक्ति आज उठाई थी कि राम जी की शरण में आकर के किसको गति नहीं मिली। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। जितने टेढ़े थे उन सबको राम जी ने तारा। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम भारत ते पिपावन, होई राम नमामि ते। कही नाम भारत ते पिपावन, होई राम नमामि ते। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। गोस्वामी पाद कहते हैं, पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। ऐ सठ मन, तू ये समझ ले, सुन ले। पूरी रामायण कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाई। शुरू में ही प्रतिज्ञा कर ली, स्वांतः सुखाय, अपने मन को सुख देने की। अंत में भी कहते हैं, हे सठ मन, तू ऐसे रघुनाथ जी की शरण ग्रहण कर ले। एक महात्मा कहते थे, गोस्वामी जी ने कथा अपने मन को सुनाई और आज लोग अपने मन से कथा सुना रहे हैं। ये अंतर हो गया। गोस्वामी जी ने अपने मन को सुनाई और लोग अपने मन से सुना रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं। ये स्थिति, ये कथा मन को सुनाई। बंधुओं, राम जी ने वही किया जो एक मनुष्य को करना चाहिए। इसलिए रामादिवत वर्तित। सनातन धर्म के सभी मानव बिंदुओं का राम जी ने अपने चरित्र में आचरण करके दिखाया, जिसकी चर्चा पूज्य महाराज श्री कर रहे थे। इष्टापूर्त, इष्टेन लभ्यते स्वर्ग, पूर्तेन मोक्षमाप्नुयात्। राम जी ने अपने जीवन में इष्ट कर्म भी किया, अग्निहोत्र किया, संध्या वंदन अग्निहोत्र तर्पण, सारे इष्ट कर्मों को राम जी ने करके दिखाया। वाजपेयाश्वमेधाभ्याम पौंडरीकाश्वमेधाभ्याम वाजपेयेन चासकृत। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, पौंडरीक किया। अभी हमारे अयोध्या में पौंडरीक याग हुआ महाराज, स्रोत याग, जिसमें 3200 इतनी बड़ी बड़ी ईंटें बनाई जाती हैं भट्टे, और फिर उन ईंटों से वेदी का निर्माण होता है। गरुड़ की आकृति में गरुड़ चिति, क्योंकि
गरुण जी महाराज वेदात्मा हैं। फिर उस गरुण चिति के मध्य में उसके प्राणस्थल पर अग्नि की प्रतिष्ठापना करके स्रौत याग होता है, उसको पौंडरीक याग कहते हैं। करीब 40 दिन का यज्ञ था और बड़ा विशाल कार्यक्रम, दक्षिण भारत से बड़े बड़े विद्वान आए थे, उसमें हमारे गुरुजन लोग भी थे। तो भगवान श्री राम ने ऐसे ऐसे उन यज्ञों को जो गृहस्थों के लिए है, उन सारे कर्मों को, ये बड़े बड़े यज्ञ साधु महात्मा के लिए नहीं है, ये सब यज्ञ आप लोगों के लिए। आज का गृहस्थ तो बड़ा विचित्र हो गया। आज का गृहस्थ कहता महाराज साहब हम गृहस्थी हैं, हम क्या करें? अरे तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे लिए ये सारे धर्म, साधु महात्माओं के लिए तो इतना ही धर्म है, पवित्रता से रहते हुए आत्मचिंतन करना, और क्या? सन्यासी यज्ञ भी नहीं कर सकता, वो तो सन्यास कर दिया, सम्यक रूपेण न्यास कर दिया उन कर्मों को। क्यों? क्योंकि वेद ने कहा अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म, वेदों ने कहा अदृढ़ा एते प्लवा यज्ञ रूपा। इन श्रुतियों का वेदांत में अनुसंधान करने वाले महात्मा, विरक्त, बैरागी, उदासी, उनके लिए वो कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य गृहस्थों के लिए। गृहस्थ कहता महाराज हम गृहस्थी हैं, हम क्या करें? संध्या वंदन, तर्पण, अग्निहोत्र, अतिथि पूजन, पंच महायज्ञ, नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित कर्म, इन सारे कर्मों को करने का अधिकार सदगृहस्थ को। और आज का गृहस्थ इन सब से अपना पंगा झाड़ लेता है, कहता महाराज हम तो क्या करना, हम तो गृहस्थी हैं। बोले ये कह करके नहीं बच पाओगे। राम जी ने इन सारे कर्मों को अपने जीवन में किया और करके दिखाया। और इसके साथ साथ राम जी देवाराधन भी करते। बात अर्चा विग्रह की, महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। आजकल के कुछ निर्गुणियां चिल्लाते हैं मूर्ति पूजा क्या करना, वो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उसकी पूजा करो। मूर्ति पूजा तो सनातन नहीं। और उदाहरण क्या देते हैं? नतस्य प्रतिमा अस्ति, शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय की शायद 6वीं कंडिका का ये अंश है, जहां तक हमें स्मृति है, वैदिक लोग जाने, अब तो बहुत दिन हुआ संगीता पढ़े, भूल भाल गए सब, कुछ स्मरण है। तो वहां पर नतस्य प्रतिमा अस्ति वेद ने कहा, तो उसी वाक्य को ले लिया और लेकर के ढोल बजाने लगे कि नतस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं। लेकिन वहां पर नतस्य प्रतिमा अस्ति, इसका तात्पर्य जो कहा गया है वो तात्पर्य ये है कि नतस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमात्मा का प्रतिम नहीं है। प्रतिम माने उसके समान कोई नहीं है। क्यों? बोले एकमेवाद्वितीयम, श्रुति कहती है वो एक है और अद्वितीय है। तो नतस्य प्रतिमा अस्ति अर्थात उसका कोई प्रतिम नहीं है, उसके समान नहीं है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है और भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान के समान दूसरा कोई भगवान नहीं है। इन सब विषयों का खंडन एक ही वाक्य में हो जाता है, एकमेवाद्वितीयम। बस ये श्रुति के इस वाक्य के शास्त्रार्थ में ही सब भरा पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य कि वे भगवान श्री राम भी लोक मर्यादा के लिए, यद्यपि वो स्वयं भगवान है, लेकिन लोक मर्यादा के लिए भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? बोले मूर्ति की पूजा करते हैं। कौन सी मूर्ति? बोले दुनिया की सबसे पहली मूर्ति जो है वो मूर्ति कहां आई थी? बोले हमारे अयोध्या में आई थी महाराज। विश्व में सर्वप्रथम मूर्ति कौन बनी? बोले बनी नहीं, प्रकट हुई। कहां से? बोले क्षीर सागर से। क्षीर सागर में जो भगवान शयन करते हैं, क्षीरशाही भगवान, उसी क्षीर सागर से भगवान की शयन प्रतिमा प्रकट हुई और भगवान ने वो प्रतिमा ब्रह्मा जी को दी। वो रंगनाथ भगवान विश्व की प्रथम मूर्ति है। अगर कोई आपसे पूछे ये सबसे पहली मूर्ति की पूजा कब हुई इस सृष्टि में,
तो यही प्रमाण है कि ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले मूर्ति की पूजा की, वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। मूर्ति पूजा अनादि और सनातन। रंगनाथ भगवान जब प्रकट हुए तो वह दिव्य विग्रह भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, वो रंगनाथ। फिर जब इक्ष्वाकु मनु धरती पर सृष्टि का विस्तार करने के लिए आए और इक्ष्वाकु मुनि ने अयोध्या नगरी बसाई, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो मनु जी महाराज इक्ष्वाकु मनु जब अयोध्या राज्य की स्थापना करते हैं, तब ब्रह्मा जी ने वो विग्रह, वो मूर्ति जो क्षीर सागर से प्रकट थी, वो मूर्ति इक्ष्वाकु मनु को दिया और कहा ले जाओ, इनकी पूजा करो और अयोध्या में इनको विराजमान करो। वह प्रथम मूर्ति कहां विराजमान हुई? अयोध्या। आद्य में तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संग। वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल दैवत हैं, कुल देवता। राम जी के सभी पूर्वजों ने उस मूर्ति की पूजा की, दशरथ जी ने की महाराज। एक बार रामायण के मंच पर प्रवचन चल रहा था और एक विषय पर सब विद्वान लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे कि दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला। ये चर्चा होती, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। क्यों? बोले दशरथ भेद भगति मन पायो। दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला। लेकिन आप विचार करो, भगवान से द्वेष करने वाले को मोक्ष मिल जाए और प्रेम करने वाले को न मिले, ये कैसे हो सकता है? बोले क्या प्रमाण है कि दशरथ जी को मोक्ष मिला? बोले बहुत बड़ा प्रमाण हम नहीं दे रहे हैं। घर घर में, व्यक्ति के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है कि नहीं होती? क्योंकि सत्यनारायण कथा का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ है, रेवाखंडे, रेवाखंड क्षेत्र से ही, नर्मदा के तट से। तो सत्यनारायण व्रत कथा में जो स्कंद पुराण का प्रामाणिक अंश है, स्कंद पुराणे रेवाखंडे, उसमें वेद व्यास जी महाराज कहते हैं तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत। दशरथ जी महाराज ने भी पूजा की। लेकिन अब आज तो ज्यादा कथा नहीं करेंगे क्योंकि समय भी हो रहा। आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, महाराज जी लोग भी थक गए होंगे बैठे बैठे। प्रसंग ये है कि जब राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी दशरथ जी ने कि कल ही मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। चैत्र श्रीमान अयम मासः शोभित पुष्पित कानन। ये चैत्र का महीना है और कल पुष्य नक्षत्र है और कल पुष्य नक्षत्र में मैं अपने राम का राज्याभिषेक करूंगा। इतना बड़ा कार्य, राम जी का राज्याभिषेक, और इतनी जल्दबाजी में दशरथ जी ने निर्णय लिया बस कल ही करेंगे। हम आप छोटा मोटा काम करते हैं, एक बेटे का ब्याह भी करते हैं तो 4 महीना पहले से तैयारी करनी पड़ती है। एक नए राजा का आज भी राज्याभिषेक होता है तो कम से कम 4 दिन पहले से तैयारी होती है। कल बंगाल में शपथ ग्रहण हुआ, उसकी तैयारी 5 दिन पहले से हुई होगी तब न हुआ।